नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षा व्यवस्था में आए एक बड़े बदलाव की, जो न सिर्फ स्कूलों की स्थिति को बेहतर करेगा बल्कि बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता को भी एक नया आयाम देगा। बिहार के सभी 81,223 सरकारी विद्यालयों की अब नियमित रूप से एकेडमिक मॉनिटरिंग की जाएगी। ये फैसला शिक्षा विभाग ने लिया है, जिसका उद्देश्य शिक्षकों की जवाबदेही तय करना और स्कूलों में पढ़ाई की स्थिति को मजबूती देना है। अब राज्य के सभी सरकारी स्कूलों का मूल्यांकन सरकारी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों के संकाय सदस्य करेंगे। इसका मतलब है कि जो शिक्षक खुद शिक्षक तैयार करते हैं, वही अब स्कूलों की निगरानी करेंगी। और फैसला बिहार के शिक्षा प्रणाली के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। शिक्षा विभाग के इस निर्देश के अनुसार हर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के शिक्षक अपने अपने टैग स्कूलों का निरीक्षण करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और वहां पर शैक्षणिक सपोर्ट भी देंगे। इससे शिक्षा में गुणात्मक सुधार की उम्मीद की जा रही। खास बात यह है कि यह योजना सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक विनायक मिश्र ने खुद इस पर निर्देश जारी किया है और सभी जिलों के प्रशिक्षण संस्थानों और कॉलेजों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे स्कूलों की गतिविधियों पर नजर रखें। राज्य की 40,556 प्राथमिक विद्यालय, 31,297 मध्य विद्यालय और 9,360 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूल इस योजना के दायरे में आएंगे। शिक्षा विभाग की माने तो यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण लगातार चल रहा है और अब यह जरूरी हो गया है कि और देखा जाए कि इस प्रशिक्षण का असर बच्चों की पढ़ाई पर हो भी रहा है या नहीं। शिक्षकों की प्रभावशीलता, बच्चों की उपस्थिति, स्कूल की आधारभूत संरचना, शिक्षण गतिविधियों और कक्षा संचालन सब कुछ इस निगरानी के दायरे में आएंगे। इससे ये सुनिश्चित होगा कि शिक्षक सिर्फ स्कूल में मौजूद ही न हो बल्कि पढ़ा भी रहे हों और बच्चे सिर्फ स्कूल आ ही नहीं रहे हों बल्कि सीख भी रहे हों। जी हाँ, इस मॉनिटरिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर हर स्तर पर निगरानी रखी जा सकेगी। पहले ये देखने का कोई ठोस तरीका नहीं था कि शिक्षकों की ट्रेनिंग का असर बच्चों की पढ़ाई पर कितना पड़ रहा है। जब सब प्रशिक्षित शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं तो उनकी पढ़ाने की पद्धति, बच्चों के सीखने के स्तर और विद्यालय के संपूर्ण शैक्षणिक वातावरण का भी आकलन किया जाएगा। शिक्षा विभाग इस पूरी प्रक्रिया को बेहद ही गंभीरता से ले रहा है और यही वजह है कि सभी संबंधित कॉलेजों और संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने रिपोर्ट्स राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद को नियमित रूप से भेजें। प्राचार्यों को स्पष्ट कहा गया है कि उनके संकाय सदस्य स्कूल में जाएं, शिक्षकों से संवाद करें, बच्चों की क्लास अटेंड करें और ग्राउंड लेवल पर स्थिति को समझें। इसके बाद ही वही रिपोर्ट भेजी जाएगी जो न सिर्फ संख्यात्मक हो बल्कि गुणवत्ता परक भी हो। इस मॉनिटरिंग से ये भी तय होगा कि कहाँ सुधार की जरूरत है और किन स्कूलों में इसके पहले हो रही हैं, जिन्हें मॉडल के तौर पर अपनाया जा सकता है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए हिंद लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।